इमेजिन करो कि एक ऐसी कंपनी जिसको इंटरनेट का किंग कहा जाता था, जो आज गूगल, फेसबुक, नेटफ्लिक्स तीनों की ओनर हो सकती थी। अगर उस कंपनी ने कुछ अलग डिसीजंस लिए होते, तो आज शायद वो दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी होती। लेकिन उसने ऐसी गलतियां की, जिसकी वजह से उसका पूरा फ्यूचर ही खराब कर लिया। ये याहू की कहानी है। आज के टाइम में याहू का नाम सुनते ही शायद आपको पुराने ईमेल अकाउंट का याद आ जाए। लेकिन एक वक्त ऐसा था जब याहू इंटरनेट का किंग था। सन 1900s और अर्ली 2000s में याहू दुनिया की सबसे पॉपुलर वेबसाइट्स में से एक थी। हर महीने करोड़ों लोग याहू यूज़ करते थे। याहू मेल दुनिया की सबसे बड़ी ईमेल सर्विसेज में एक थी, और उसके साथ साथ याहू न्यूज़, याहू फाइनेंस, याहू स्पोर्ट्स इंटरनेट पर डोमिनेट करते थे। और सबसे शॉकिंग बात यह है, एक समय याहू की मार्केट वैल्यू डिज्नी, कोका कोला और कई बड़ी कंपनी से भी ज़्यादा थी। अगर अर्ली 2000s में किसी से पूछा जाता था कि फ्यूचर में इंटरनेट पर राज कौन करेगा, तो वो गूगल या फेसबुक का नाम नहीं लेते थे, याहू का नाम लेते थे। याहू के पास पैसा, यूज़र्स, टेक्नोलॉजी सब था। इंटरनेट पर सबसे बड़ा एडवांटेज भी था। लेकिन याहू ने कुछ ऐसे डिसीजंस लिए जिनकी वजह से आज याहू का ही नहीं, बल्कि पूरे इंटरनेट का फ्यूचर बदल गया। और शायद इसीलिए याहू को हिस्ट्री की सबसे बड़ी मिस्ड अपॉर्चुनिटी वाली कंपनी माना जाता है। दो पीएचडी स्टूडेंट्स लैरी पेज और सर्जी ब्रिन ने एक छोटा सा सर्च इंजन बनाया था। उसका नाम था गूगल। उस समय गूगल कोई जायंट कंपनी नहीं थी, बस एक स्टार्टअप थी। गूगल के फाउंडर्स चाहते थे कि कोई बड़ी कंपनी ने खरीद ले, और उन्होंने याहू से बात की। रिपोर्ट्स के मुताबिक गूगल को कंपैरेटिवली बहुत कम वैल्यूएशन पर एक्वायर किया जा सकता था। लेकिन याहू को लगा कि सर्च इंजन उनका मेन बिजनेस नहीं है। उन्होंने डील नहीं की। आज गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फ़ाबेट की वैल्यू ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स में है। सोचिए, अगर याहू ने गूगल को खरीद लिया होता तो। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। एक यंग एंटरप्रेन्योर दुनिया का सबसे बड़ा सोशल नेटवर्क बना रहा था। उसका नाम था मार्क ज़करबर्ग, और उस कंपनी का नाम था फेसबुक। उस समय फेसबुक इतना बड़ा नहीं था जितना आज है। याहू ने फेसबुक को खरीदने की कोशिश की। डील लगभग फाइनल होने वाली थी, लेकिन फिर याहू ने ऑफर कम कर दिया। मार्क ज़करबर्ग ने मना कर दिया, और डील तोड़ दी। आज फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनीज में से एक है। याहू ने एक और गोल्डन अपॉर्चुनिटी को खो दी। आज नेटफ्लिक्स एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का जायंट है। लेकिन एक समय ऐसा था जब नेटफ्लिक्स एक छोटी डीवीडी रेंटल कंपनी हुआ करती थी। उस समय ट्रेडिशनल कंपनीज इंटरनेट की पावर को सीरियसली नहीं ले रही थी। याहू के पास क्रोर्स ऑफ यूजर्स थे, ब्रांड था, रिसोर्सेज थे। लेकिन याहू एक कंपनी के फ्यूचर को समझने में फेल हो गई। जब स्ट्रीमिंग और डिजिटल एंटरटेनमेंट ग्रो कर रहे थे, याहू क्लियर डायरेक्शन डिसाइड नहीं कर पाई, और धीरे धीरे नए प्लेयर्स मार्केट पर छा गए। अब सवाल यह है, क्या याहू अनलकी थी? नहीं, प्रॉब्लम लक की नहीं थी। प्रॉब्लम डिसीजन मेकिंग स्किल्स की थी। याहू हर नए ट्रेंड को अपॉर्चुनिटी की जगह रिस्क समझ रही थी। गूगल सर्च को डोमिनेट कर रहा था, फेसबुक सोशल मीडिया को, नेटफ्लिक्स एंटरटेनमेंट को। लेकिन याहू किसी एक चीज़ में लीडर बनने की बजाय हर जगह थोड़ा थोड़ा फोकस कर रही थी। कंपनी के अंदर लीडरशिप चेंजेस होते रहे, स्ट्रैटेजी बार बार बदलती रही, और कॉम्पिटिटर्स एक क्लियर विजन के साथ आगे बढ़ गए। जब धीरे धीरे यूजर्स गूगल पर शिफ्ट होने लगे, एडवर्टाइजर्स भी गूगल और फेसबुक की तरफ चले गए। याहू की ग्रोथ रुक गई, रेवेन्यू गिरने लगा, और जो कंपनी कभी इंटरनेट की किंग हुआ करती थी, वो अपनी पहचान बचाने के लिए स्ट्रगल कर रही थी। 2017 में याहू का करोड़ का इंटरनेट बिजनेस वेरिजॉन को बेच दिया गया। एक समय की इंटरनेट जायंट कंपनी थी, उसका ये अंजाम हुआ।
याहू की स्टोरी हमें एक पावरफुल लेसन सिखाती है। कभी-कभी कंपनीज पैसे की वजह से फेल नहीं होती, कभी-कभी फ्यूचर को पहचानने में फेल हो जाती है। याहू के पास यूजर्स, पैसा, पावर सब था, लेकिन उसने वो अपॉर्चुनिटीज मिस कर दी जो बाद में गूगल, फेसबुक और नेटफ्लिक्स बन गई। और शायद इसीलिए याहू को हिस्ट्री की सबसे बड़ी बिजनेस मिस्टेक्स में से एक माना जाता है। आपके हिसाब से याहू की सबसे बड़ी मिस्टेक क्या थी? कमेंट करके ज़रूर बताना और सब्सक्राइब करना और ऐसी ही अमेजिंग बिजनेस स्टोरीज के लिए लाइक और शेयर करना।